मॉर्निंग बच्चों, होम साइंस स्टडी के चैनल पर आपकी मैं अनीता भारती आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने अध्ययन किया था क्वार्क यूमस का क्या अभिप्राय है, और दूसरा जो टॉपिक था मानसून किसे कहते हैं, और तीसरा जो टॉपिक जिसका हमने अध्ययन किया था वो था ग्रीष्म ऋतु की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो बच्चों, आज हम भूगोल से ही छठवां चैप्टर लिया है आज हमने, जिसका नाम है जनसंख्या। तो जनसंख्या में जैसे प्रश्न बनकर आता है, भारत में तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के कारणों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो बच्चों, ये दीर्घ प्रश्न है और दीर्घ में ही आता है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। भारत में तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो पिछले सालों यथा 1901 से 1990 तक जनसंख्या की वृद्धि दर 0.6% थी। वर्ष 1991 से 2001 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हो गई? 2.13% हो गई, जो सामान्य दर से बहुत अधिक मानी जाती है। अब 2001 से 2011 के दशक में जो जनसंख्या की वृद्धि हुई वो हुई 1.8, जो कि वार्षिक थी। इसी बीच जनसंख्या वृद्धि का मूल कारण मृत्यु दर की कमी था, जो वर्ष 1921 के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि के कारण पिछले 80 वर्षों में मृत्यु दर 36% से घटकर 8.7 तक आ गई। अब देखिए यहाँ जो कह रहा है कि 1901 से 1990 तक जनसंख्या की वृद्धि कितनी थी? 0.6 यानी कि 6 थी। यानी यहाँ पे 90 सालों का रेशियो जब 0% बता रहा है, तो फिर यहाँ पे 10 साल यानी कि 1991 से 2001 के बीच जो जनसंख्या वृद्धि हुई वो हुई 10 सालों। यहाँ इसका जो समय हो गया 10 साल का हो गया। इन 10 सालों में कितना अंतर आया? 2.13% का, जो कि सामान्य दर से बहुत अधिक माना जा सकता है। अब 2001 से 2011 के दशक में जो वृद्धि दर हुई वो रही 1.8, और वो भी वार्षिक, यानी कि हर साल 1.8 की दर से % की दर से ये वृद्धि हुई। अब मृत्यु दर की कमी का जो मूल कारण था वो था 1921 के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि। पिछले 80 वर्षों में मृत्यु दर 36% से घटकर 8.7 तक आ गई। अब और भी जो कारण हैं जो सहायक हैं जन्म दर में जनसंख्या वृद्धि के कारणों में जो सहायक है, तो वो उसमें सबसे पहला है जन्म दर में कमी। तो जन्म दर में कमी का होना एक अच्छा संकेत है। इससे जनसंख्या में वृद्धि की गति धीमी पड़ती है। शिक्षा के प्रसार, जागरूकता एवं सावधानी बरतने और निरोधक साधनों के प्रयोग करने के कारण जन्म दर में गिरावट आई, परंतु अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। यानी कि जो परिणाम प्राप्त होने चाहिए वो रिजल्ट नहीं आया। किससे? शिक्षा के प्रसार से, यानी कि शिक्षा में बढ़ोतरी हुई है ना, और जागरूकता भी हुई, सावधानी भी बरती और निरोधक साधनों का भी प्रयोग किया, लेकिन फिर भी जो परिणाम आने चाहिए वो परिणाम नहीं आए, क्योंकि मृत्यु दर में भारी गिरावट हुई है। इस अनुपात में जन्म दर घटी नहीं है, क्योंकि जन्म दर बराबर चल रही है। परिणाम स्वरूप जन्म दर के कम होते हुए भी भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है। अच्छा, अगला जो कारण है वो है जीवन प्रत्याशा का अधिक होना, यानी कि जीवन जो जीने की जो अवधि है उसका अधिक होना। तो इसमें देखिए, इस सदी के शुरू में जीवन प्रत्याशा केवल 23 साल थी। इस सदी के शुरू में तो जीवन का जो अवधि काल था वो कितना था? यानी केवल 23 साल था, जो आज वह बढ़कर कितना हो गया? 64 साल हो गया, जिससे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अगला जो कारण है वो है शिशु मृत्यु दर में कमी। तो भारत में इस सदी के शुरू में शिशु मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। यानी पहले क्या होता था, बच्चे जो है उसमें इलाज के अभाव में इलाज नहीं मिल पाता था तो मर भी जाते थे, है ना।
प्रति 1000 बच्चों में 1 वर्ष से कम आयु के 250 बच्चे मर जाते थे। यहाँ क्या कह रहा है, प्रति 1000 बच्चों में 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे 250 बच्चे मर जाते थे। आज यह शिशु मृत्यु दर घटकर 79 यानी 79 रह गई है। अच्छा, अगला है अप्रवास। भारत की अप्रवासी लोगों के प्रति सदायता की नीति रही है, यानी सदा हमारे भारत में जो नीति रही है, सहयोग की भावना, सदाचार की, शिष्टाचार की, सहयोग की जो भावना रही है, तो उसका जो फलतः यानी कि इसकी वजह से समय समय पर पड़ोसी देशों से बड़ी संख्या में लोग आकर बस गए हैं। पड़ोसी देशों से आगे आकर हमारे देश में आकर बसने लगे हैं। जैसे कि तिब्बत से, नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से और बहुत से शरणार्थी आकर यहाँ पे बसते रहे हैं। तो इसकी वजह से भी जनसंख्या में वृद्धि होती रही है। अगला है उष्ण जलवायु। तो उष्ण जलवायु में मनुष्य की जनसंख्या के संदर्भ में उत्पादनशीलता बढ़ जाती है, यानी इस मौसम में जो उत्पादनशीलता जो बच्चों की होती है वो यहाँ पे तीव्र गति से होती है। और किशोर किशोरियाँ जो युवक युवतियाँ जो होते हैं तो कम आयु में ही संतान पैदा करने की क्षमता से युक्त हो जाते हैं, यानी कि क्षमता आ जाती है, पैदा करने की, बच्चों को पैदा करने की क्षमता आ जाती है। अगला जो कारण है वो है शिक्षा की कमी। तो स्वतंत्रता के समय भारत में 14% लोग ही साक्षर थे। कितने परसेंट थे? 14%। और अब 2011 में साक्षरता का प्रतिशत बढ़कर कितना हो गया? 73% से भी ज़्यादा हो गया। शिक्षा की कमी जनसंख्या की वृद्धि में अपनी विशेष भूमिका अदा करती है, यानी विशेष भूमिका है इसकी, शिक्षा की कमी की भी जनसंख्या वृद्धि में बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो बच्चों, ये था भारत में तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो बच्चों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।